हेलो बच्चों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे क्लास 9th मैथमेटिक्स चैप्टर पॉलिनोमियल। आज के वीडियो में हम चैप्टर पॉलिनोमियल के बेसिक इंट्रोडक्शन के बारे में जानेंगे कि पॉलिनोमियल आपका क्या होता है, कौन कौन सी कैटेगरी होती है, उन सब के बारे में आज के वीडियो में आपको जानकारी मिलेगी। जैसे बात करेंगे, सबसे पहले हम बात करेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की, क्योंकि जब तक आप इसे नहीं समझेंगे आप पॉलिनोमियल की डिफिनीशन को नहीं समझ सकते। तो सबसे पहले आप ये जानिए कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आखिर होता क्या है। तो आपको बता दें कि जो आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है ये कंबाइन होके बनता है किस किस चीजों से, आपका कांस्टेंट से, वेरिएबल से, और जो मैथमेटिकल ऑपरेशन होते हैं। मैथमेटिकल ऑपरेशन बोले तो प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड, प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड, इनको हम बोलते हैं मैथमेटिकल ऑपरेशन। और आपका ये कांस्टेंट, इसको जानते हो, कांस्टेंट ऐसी वैल्यू जो कभी ना बदले, जो फिक्स हो, जिसको कभी बदला ना जा सके, उसे हम बोलते हैं कांस्टेंट। कांस्टेंट में आपके आएंगे, जैसे कांस्टेंट में आए जाएंगे आपके जैसे जितने भी नंबर 1 2 3 4 0 एंड सो ऑन, ये नंबर होते हैं ना, इनके यही काउंटिंग नंबर होते हैं। ये काउंटिंग नंबर इनको चेंज नहीं किया जा सकता है। ये नंबर 1 है तो 1 ही रहेगा, 2 है 2 ही रहेगा, 3 है 3 रहेगा। ये वैल्यू क्या होती है, फिक्स होती है, और जो वैल्यू फिक्स होती है उन्हें हम बोलते हैं कांस्टेंट। और इसके बाद हम जान लेते हैं वेरिएबल के बारे में। वेरिएबल क्या होते हैं? वेरिएबल ऐसे वैल्यू होती है जो लगातार बदलती रहे, मतलब जो लगातार बदलती रहे उसे हम बोलेंगे वेरिएबल। जो वैल्यू फिक्स ना हो, वो लगातार बदलती रहे, ऐसे वैल्यू को हम बोलते हैं वेरिएबल। और जो कभी ना बदले उसे हम बोलते हैं कांस्टेंट। वेरिएबल में आप कुछ ले सकते हैं, एक्स वाई जेड ए बी सी, आप देखे होंगे, क्वेश्चन लगाए होंगे, कभी आप x की वैल्यू 1 निकालते हैं, कभी 2 निकालते हैं, कभी y की वैल्यू 100, कभी 200। ये जैसा क्वेश्चन वैसे इनकी वैल्यू बदलती रहती है, इनकी वैल्यू लगातार बदलती रहती, इन्हें बोलते हैं वेरिएबल। और जिनकी वैल्यू कभी ना बदले उन्हें हम बोलते हैं कांस्टेंट। और साथ में हम जानते हैं मैथमेटिकल ऑपरेशन के बारे में। मैथमेटिकल ऑपरेशन होते हैं, मैथमेटिकल ऑपरेशन आपके होते हैं प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड, मतलब कांस्टेंट, वेरिएबल और मैथमेटिकल ऑपरेशन। अगर इन तीनों चीजों को एक साथ आप कंबाइन कर दें तो आपका मिल जाएगा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है? ये कॉम्बिनेशन होता है कांस्टेंट टर्म का, वेरिएबल का और ऑपरेशन, जो भी मैथमेटिकल ऑपरेशन, मतलब मैथमेटिकल ऑपरेशन जिसके प्लस लगा हो, माइनस हो, मल्टीप्लाई हो या डिवाइड हो, इन सबको अगर एक साथ मिला दिया जाए तो आपका तैयार हो जाता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो याद रखना, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के लिए जरूरी होता है क्या? कांस्टेंट, वेरिएबल और साथ में आपके मैथमेटिकल ऑपरेशन। मैथमेटिकल ऑपरेशन क्या होते हैं? प्लस माइनस डिवाइड और मल्टीप्लाई। चलिए हम इसके एग्जांपल से आपको समझाते हैं जिससे थोड़ा कंफ्यूजन आपका दूर हो जाए। जैसे हम कोई भी एक ऐसा एक्सप्रेशन लिखें जिसमें क्या हो, वेरिएबल हो। वेरिएबल में मान लेते हैं कोई, ऐसे x लिख दिया हमने, और साथ में क्या हो, कांस्टेंट, चलो हम कांस्टेंट लिख दिए, पावर में भी कांस्टेंट आ गया, और हम प्लस लगा दें, प्लस लगाएं। अब इसके बाद हम लिख दें x प्लस 5 लिख दें। अब ये आपका एक कंप्लीट हो गया क्या? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। यहां पर आपने देखा ये आपके नंबर्स हैं, ये नंबर आपके क्या कहलाएंगे यार? ये नंबर है, ये नंबर आपके कहलाएंगे कांस्टेंट कहलाएंगे। और यहां पर x, चलो कलर बदल के बताते हैं, ये x हो गया, ये x हो गया, ये x जो है ये आपके हो जाएंगे वेरिएबल, क्योंकि x y z या a b c इनकी वैल्यू फिक्स नहीं होती, ये लगातार बदलती रहती है, इसीलिए इन्हें हम बोलते हैं वेरिएबल। तो यहाँ पर आपने देखा नंबर्स भी हैं, वेरिएबल्स भी हैं, और साथ में क्या है आपका मैथमेटिकल ऑपरेशन भी है। मैथमेटिकल ऑपरेशन बोले तो
प्लस चाहे हो या माइनस हो या मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर आप देखेंगे आपका प्लस गिवन है, ये प्लस क्या है, मैथमेटिकल ऑपरेशन है। और साथ में अभी आप देखेंगे यहाँ लिखा है 2x²। 2x² का मतलब होता है 2 मल्टीप्लाई बाई x², मतलब यहाँ पर आपका मल्टीप्लाई भी है। तो ये कंबाइन हो गए आपके, देखो कांस्टेंट टर्म, वेरिएबल और साथ में मैथमेटिकल ऑपरेशन, इन सबको अगर एक साथ मिला दिया जाए तो बन जाता है आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो और भी एग्जांपल है आपके अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के, जैसा दूसरा यहाँ पर गिवन है आपका 6x² प्लस 4x और प्लस 3। यहाँ पर आप देखेंगे आपके कांस्टेंट टर्म कौन कौन से हैं, कांस्टेंट टर्म है आपके कौन कौन से, 6 हो गया, 4 और 3। और यहाँ पर वेरिएबल आपके कौन कौन से हैं, वेरिएबल हैं आपके x क्या है यहाँ पर वेरिएबल है। और साथ में आपके ऑपरेशन कौन कौन से हैं, ऑपरेशन या बोले तो मैथमेटिकल ऑपरेशन, यहाँ पर आपका प्लस भी है। और अगर 6x² को हम ओपन करें तो यहाँ पर 6x² से मल्टीप्लाई कर रहा है, मतलब यहाँ मल्टीप्लाई का भी साइन है। और 4 और x भी मल्टीप्लाई कर रहा है, मतलब मल्टीप्लाई और प्लस है। मतलब मैथमेटिकल ऑपरेशन में कोई ना कोई होना चाहिए, चाहे प्लस हो या माइनस हो या डिवाइड हो या सारे एक साथ कंबाइन हो जाए, मतलब होने चाहिए। जैसे यहाँ पर आपने देखा कांस्टेंट भी है, वेरिएबल भी है और ऑपरेशन में प्लस और मल्टीप्लाई भी है। और इन सब को एक साथ में अगर हम कंबाइन कर लेते हैं तो आपका तैयार हो जाता है क्या, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तैयार हो जाता है। तो हम आई होप आप समझ गए होंगे कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है आपका कांस्टेंट टर्म, वेरिएबल और साथ में मैथमेटिकल ऑपरेशन को अगर एक साथ कंबाइन कर दें तो बन जाता है आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अगर ये समझ गए हैं तो इसके बाद अब हम आपको बताते हैं पॉलिनोमियल के बारे में। पॉलिनोमियल, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है। पॉली का मतलब होता है मैनी, नोमियल का मतलब होता है टर्म। मतलब ये आपका जो पॉली और साथ में आपका ये नोमियल, तो पॉली का मतलब हो जाएगा आपका मैनी और नोमियल का मतलब हो जाएगा टर्म। मतलब ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें क्या हो, मैनी टर्म हो, उसे हम बोलेंगे पॉलिनोमियल। बाय डिफिनीशन अगर हम देखें तो क्या होता है, देखो मैंने बताया था ना आपको कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को जब तक आप नहीं समझेंगे जानेंगे तब तक आप पॉलिनोमियल की डिफिनीशन को नहीं समझ सकते। यहाँ पर होता क्या है कि आपका जो ये पॉलिनोमियल होता है या क्या होता है, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है। ये भी क्या होता है, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है। लेकिन कैसा होता है, ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है जहां पावर ऑफ वेरिएबल, जो हमने वेरिएबल बताया था एक्स वाई जेड, जो भी वेरिएबल आएंगे उनकी जो पावर होगी ऑलवेज नॉन निगेटिव इंटीजर। मतलब कोई ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें जो वेरिएबल गिवन होगा उस वेरिएबल की जो पावर होगी वो नॉन निगेटिव इंटीजर। मतलब इंटीजर तो आप जानते होंगे, इंटीजर आपके होते हैं प्लस में भी होते हैं और माइनस में भी होते हैं और साथ में आपका जीरो भी इंक्लूड होता है। लेकिन यहां पर क्या कहा है, नॉन निगेटिव इंटीजर, मतलब ऐसे इंटीजर जो निगेटिव ना हो। मतलब जो भी वेरिएबल की पावर होगी इंटीजर होगी लेकिन वो माइनस वाले इंटीजर नहीं होंगे। अगर माइनस वाले इंटीजर को आप हटा देंगे तो आपका इंटीजर बचेगा 0 1 2 3 एंड सो ऑन। या हम कह सकते हैं नॉन निगेटिव इंटीजर को हम बोल सकते हैं होल नंबर। क्या बोल सकते हैं, होल नंबर। क्योंकि जीरो, अगर कोई भी इंटीजर है, इंटीजर से अगर निगेटिव वाला पार्ट आप हटा दें तो आपका सिर्फ और सिर्फ बच जाता है जीरो से लेके इन्फिनिटी तक, प्लस वाला इन्फिनिटी तक बचता है। और जीरो से जो प्लस वाले नंबर इन्फिनिटी तक होते हैं वो आपके होते हैं होल नंबर। तो आपका क्या होता है, पॉलिनोमियल क्या होता है, एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है जिसमें जो पावर ऑफ वेरिएबल, मतलब जो भी वेरिएबल होगी उसकी जो पावर होगी वह क्या होगी, नॉन निगेटिव इंटीजर, या कहें हम कि वह होगी होल नंबर।
मतलब कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल की पावर क्या होगी, होल नंबर होगी, वह कहलाएगा आपका पॉलिनोमियल। समझ में आया? सबसे पहले हमने आपको बताया यहाँ पर कि आपका जो ये पॉलिनोमियल होता है दो चीजों से मिलके बना होता है। पॉली मतलब होता है मैनी, नोमियल मतलब होता है टर्म। पॉलिनोमियल का मतलब हो जाएगा मैनी टर्म। उसके बाद हमने डिफिनीशन बताया आपको कि पॉलिनोमियल क्या होता है। पॉलिनोमियल एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है जिसमें पावर ऑफ वेरिएबल, मतलब जो भी वेरिएबल की पावर होगी वह एक होल नंबर होगी। जैसे पहला हमने एग्जांपल लिया देखा, तो यहां पर देखो ये क्या है, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। क्यों अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है इसके बारे में हमने पीछे बताया है कि यहां पर आप देखेंगे आपका कांस्टेंट टर्म भी है, वेरिएबल भी है और माइनस और प्लस भी है, मतलब मैथमेटिकल ऑपरेशन भी है। इन सभी का कॉम्बिनेशन है, मतलब ये क्या कहलाएगा आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। लेकिन ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल तब बन जाता है जब इसमें जो भी वेरिएबल आपका गिवन हो, इस वेरिएबल की जो पावर हो वह क्या हो, एक होल नंबर हो। तो यहां पर आप देखेंगे कि x की पावर जो है वो 2 है, ये दूसरा वाला x है इसकी पावर क्या है, 1 है। 2 और 1 क्या होते हैं, होल नंबर होते हैं। मतलब ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एक पॉलिनोमियल है, क्योंकि यहाँ पर जो भी वेरिएबल है उस वेरिएबल की पावर क्या है, एक होल नंबर है। अगर वेरिएबल की पावर होल नंबर हो जाएगा तो ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आपका कहलाएगा पॉलिनोमियल। और भी एग्जांपल देखते हैं, जैसे दूसरा हमने एग्जांपल दिया 11x³ प्लस 5x² प्लस 9। तो सबसे पहले हम जानते हैं क्या ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है या नहीं है। तो यहाँ आप देखेंगे ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, क्योंकि यहाँ पर 11 है, 5 है और 9 है। 11, 5 और 9 क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है, ये बदलेंगे नहीं। और साथ में आप देखेंगे यहाँ पर आपके वेरिएबल भी गिवन है, x वेरिएबल भी है और कांस्टेंट टर्म भी है और आपके मैथमेटिकल ऑपरेशन भी है। इन तीनों का कॉम्बिनेशन आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बन गया है। बस हमको पॉलिनोमियल को चेक करने के लिए हमें ये चेक करना है कि जो वेरिएबल गिवन है उसकी पावर होल नंबर है कि नहीं। अगर इसकी पावर होल नंबर होगी तो यह एक पॉलिनोमियल होगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे x की पावर क्या है, एक 3 है, दोबारा x की पावर क्या है, 2 है, और 3 और 2 आपके जो होते हैं ये आपके होल नंबर होते हैं, ये आपके होल नंबर होते हैं। इसका मतलब ये है कि ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है, आपका एक पॉलिनोमियल है। इसके बाद थर्ड एग्जांपल हमने देखा था, ये थर्ड एग्जांपल आपने देखा 3x प्लस 2x प्लस 3 दिया है। तो यहां पर आप देखेंगे 2x प्लस 3, यहाँ पर आप देखेंगे ये भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। और यहाँ पर जो वेरिएबल गिवन है, वेरिएबल क्या है आपका x, यहाँ पर कोई पावर नहीं है, इस x की कोई भी पावर गिवन नहीं है। तब भी जिस भी वेरिएबल की कोई पावर ना गिवन हो उसकी पावर 1 होती है, मतलब इस वेरिएबल की पावर हो जाएगी 1, और 1 क्या होता है, एक होल नंबर होता है। मतलब ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो है ये भी क्या है, एक पॉलिनोमियल है। ठीक है, अब इसके बाद थोड़ा हम एक चीज जान लेते हैं कि कौन कौन से पॉलिनोमियल नहीं होते हैं। जैसे आपका रूट में कोई चीज दिया हो, मतलब रूट में लिखा हो x और प्लस 2y प्लस 3 ऐसे कुछ भी दिया हो, तो सबसे पहले हम देखेंगे क्या ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। हाँ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है ये, क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल भी है, कांस्टेंट भी है, साथ में मैथमेटिकल ऑपरेशन भी है। लेकिन यहाँ पर जो भी वेरिएबल है, एक ऐसा वेरिएबल है आपका जिसकी पावर जो है वह होल नंबर नहीं है। रूट का मतलब होता है, रूट का मतलब होता है 1/2, मतलब x की पावर यहाँ क्या दिया है 1/2, और ये 2y प्लस 3, और ये 1/2 जो होता है यह होल नंबर नहीं होता है। मतलब कभी भी अगर आपको रूट में कोई वेरिएबल लिखा मिल जाए तो आप बता दीजिएगा कि यह
अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आपका पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो भी वेरिएबल गिवन है इसकी जो भी पावर है ये पावर आपकी होल नंबर नहीं है। जब किसी वेरिएबल की पावर होल नंबर नहीं होती तो वह पॉलिनोमियल नहीं होता है। तो ये इस टाइप का आपका पॉलिनोमियल जो होगा वह पॉलिनोमियल, सॉरी, इस टाइप का अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आपका पॉलिनोमियल नहीं होगा। या इस टाइप का दिया हो x लिखा हो प्लस 1/, x और 1/x और प्लस आपका 3 लिखा हो। अब इस टाइप का लिखा हुआ है। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि यह अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है और यहाँ पर इस x की पावर क्या है 1 है और यहाँ पर भी 1 है पावर। क्या यह पॉलिनोमियल है या नहीं? तो यहाँ पर आप देखेंगे एक x जो है आपका एकदम फिक्स लिखा हुआ है ये वाला। यहाँ पर x की पावर क्या है 1, जिसकी कोई भी पावर नहीं लगी हो उसकी पावर होती है 1। यहाँ पर भी x है, इसकी पावर 1 है, लेकिन आपको हमने बताया था कि अगर 1/x की पावर m होता है तो यह ऊपर जाके हो जाता है x की पावर -m हो जाता है। ये पहले चैप्टर में हमने आपको बताया है। तो यहाँ पर अगर लिखा है 1/x, इसका मतलब हो जाएगा x की पावर -1, मतलब ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आपका हो जाएगा x की पावर 1 प्लस x की पावर आपका -1 और प्लस हो गया आपका 3। और जैसे ही x की पावर -1 आई, -1 जो होता है यह आपका होल नंबर नहीं होता है, इसलिए ये जो भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आपका दिया हुआ है यह आपका पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो पॉलिनोमियल वही होगा जिसमें आपकी वेरिएबल जो भी हो उस वेरिएबल की पावर क्या हो, होल नंबर। चलिए इसके बाद हम जानते हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, मतलब जो भी आपका कोई पॉलिनोमियल दिया हो उस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है। तो डिग्री के लिए हम सबसे पहले एक एग्जांपल लिख देते हैं। x³ 4x² प्लस 3x प्लस 5। पहले हम ये लिखेंगे कि ऐसा कोई पॉलिनोमियल लिखेंगे। देखो हमने यहाँ पर एक पॉलिनोमियल लिखा, यहाँ जितने भी वेरिएबल हैं इस वेरिएबल की पावर क्या है, होल नंबर, मतलब ये पॉलिनोमियल है। अब हम जानते हैं कि इसकी डिग्री क्या होगी। तो याद रखना डिग्री क्या होती है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, इस पे एक क्वेश्चन 1 नंबर का पूछा जाता है, तो जान लो उसके बारे में। ये क्या होता है, द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, मतलब जो भी वेरिएबल आपका गिवन हो पॉलिनोमियल में उसकी जो ग्रेटेस्ट पावर होगी वही कहलाती है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। मतलब कोई भी पॉलिनोमियल गिवन हो आपका, उसमें आप देखेंगे कि जो वेरिएबल है उस वेरिएबल की जो सबसे ग्रेटेस्ट पावर होगी वही कहलाएगी आपकी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। तो यहाँ पर देखेंगे ये एक ऐसा पॉलिनोमियल है, क्यूबिक पॉलिनोमियल है। यहाँ पर आप देखेंगे कि x की हाईएस्ट पावर जो है वो हाईएस्ट पावर जो है पावर 3 है। यहाँ पर x की जो हाईएस्ट पावर क्या है 3, क्योंकि यहाँ पर 3 है, यहाँ 2 है और यहाँ 1 है। तो हाईएस्ट पावर मतलब जो सबसे बड़ी पावर हो, जो बड़ा नंबर हो जिसका। तो यहाँ पर x की सबसे बड़ी पावर जो है वो 3 है, मतलब ये जो 3 हो जाएगा ये आपका हो जाएगा डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। क्या हो जाएगा, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल समझ गए होंगे। कोई भी पॉलिनोमियल जिसकी जो हाईएस्ट पावर होती है उसे को हम बोलते हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। जैसे आपका कोई ऐसा क्वेश्चन दिया हो, यहाँ लिखा हो 5x की पावर 4 प्लस 3x क्यूब -7x प्लस 3। तो याद रखना यहाँ पर हम पावर देखेंगे कि वेरिएबल की जो सबसे बड़ी पावर क्या है। आप इनके कोफिशिएंट को देखकर ये मत बता दीजिएगा कि ये 7 सबसे बड़ा नंबर है इसलिए इसकी डिग्री 7 हो जाएगी। हमने कहा है जब भी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल की बात होगी आप क्या देखेंगे कि कोई भी वेरिएबल, जैसे ये वेरिएबल है, यहाँ वेरिएबल है और यहाँ पर वेरिएबल, इन तीनों वेरिएबल में सबसे बड़ी पावर क्या है। तो आप यहाँ देखेंगे x की पावर यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 3 है और यहाँ पर कुछ नहीं है, मतलब 1 है इसकी पावर। इनमें सबसे बड़ी पावर क्या है, 4 है, मतलब इसका जो डिग्री
ऑफ पॉलिनोमियल होगा वह हो जाएगा 4, क्योंकि 4 क्या है, इस पॉलिनोमियल की हाईएस्ट पावर है वेरिएबल की। तो किसी भी वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होता है उसे हम बोलते हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। हाँ, कभी कभी कंफ्यूजन होता है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल को देखने में। जैसे आपका कोई नंबर दिया हो मल्टीप्लाई में, जब वेरिएबल आपके मल्टीप्लाई में हो या डिवाइड में हो, तब हम कैसे चेक करते हैं कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। उसके लिए देख लो, जैसे आपका दिया हो एक्स स्क्वायर और यहाँ पर एक वेरिएबल और दिया हो y, और साथ में आपका लिखा हो मान लिया 5x y प्लस 3। तो यह एक ऐसा पॉलिनोमियल है जहां पर आपके वेरिएबल 2 है। तो पॉलिनोमियल की कंडीशन वही होती है, ये तो कहता नहीं कि हमको एक ही वेरिएबल चाहिए, वह कहता है कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होना चाहिए जिसमें वेरिएबल भी हो और नंबर भी हो और मैथमेटिकल ऑपरेशन भी हो, और साथ में जो वेरिएबल की पावर हो वह क्या हो, एक होल नंबर हो। तो ये सारी कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, मतलब यह पॉलिनोमियल है। लेकिन कैसा पॉलिनोमियल है, 2 वेरिएबल का पॉलिनोमियल है। तो जब भी 2 वेरिएबल का पॉलिनोमियल गिवन हो तो याद रखना वहां पर जो हाईएस्ट पावर चेक करने का रूल होता है, यहां पर आप देखेंगे एक ये वेरिएबल है, इस वेरिएबल की पावर है 2 और ये दूसरा वेरिएबल है एक y, और ये दोनों एक दूसरे के साथ में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और मल्टीप्लाई करने पर इनकी डिग्रियां जो होती हैं, पावर जो होती है वो ऐड हो जाते हैं। मतलब ये 2 पावर वाला, ये y 1 पावर वाला, तो इसकी पावर मतलब ये जो पूरा एक टर्म है, इस टर्म की पावर हो जाएगी, सॉरी, इस टर्म की पावर हो जाएगी 2 + 1, मतलब कितना हो जाएगा 3। ये वाला जो टर्म है यहाँ पर x की पावर 1 और y की पावर 1, मतलब दोनों पावर क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। क्यों ऐड हो रहे हैं, क्योंकि वेरिएबल मल्टीप्लाई कर रहे हैं। वेरिएबल मल्टीप्लाई करते हैं तो डिग्रियां उनकी क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं। तो इसकी पावर हो जाएगी 2, मतलब यहाँ पर वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर है क्या हो गई, 3 हो गई। तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, आपकी 3 हो जाएगी। तो याद रखना जब कभी मल्टीप्लाई में ऐसा दिया हो तो याद रखना जो भी वेरिएबल, अगर 2 वेरिएबल दिए हैं तो 2 वेरिएबल की पावर को क्या करेंगे, आप ऐड कर लेंगे। जैसे 1-2 एग्जांपल और देख लो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल के। जैसे आपका दिया हो x और दिया हो x³ और +1 ऐसे दिया हो, और यहां पर आपसे पूछ रहा हो बताओ भाई इसकी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होगी। तो यहाँ पर तो एक ही वेरिएबल है, लेकिन अभी ऐसे अगर नॉर्मल तरीके से देखेंगे तो यहाँ हमको दिखाई देगा कि यहाँ पर x की जो हाईएस्ट पावर है वह 3 है, मतलब इसकी डिग्री क्या होगी, 3 होगी। लेकिन हमने बताया था प्रोडक्ट और डिवाइड में जो होती है डिग्रियां चेंज हो जाती हैं। अगर प्रोडक्ट और डिवाइड में कोई पॉलिनोमियल में टर्म गिवन हो तो सबसे पहला काम क्या होता है, उनका हम प्रोडक्ट करें। प्रोडक्ट करने के बाद जो पावर आएगी वेरिएबल की, जो हाईएस्ट पावर होगी, वही कहलाएगी आपकी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये x³ है, बाहर x है, अंदर मल्टीप्लाई करेगा तो यहाँ हो जाएगी x की पावर 4 और प्लस हो जाएगा x। ये आपका पॉलिनोमियल है। यहाँ पर अब देखेंगे कि x की पावर जो हाईएस्ट पावर हो गई वो क्या हो गई, 4, तो इसकी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल हो जाएगी 4। अब इसके बाद हम देखेंगे मतलब मल्टीप्लाई में क्या होता है, मल्टीप्लाई में आपकी जो भी डिग्रियां होती हैं वो क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाते हैं। ऐसे अगर आपका ऐसे दिया हो x² और दूसरा दिया हो x² + 3x और प्लस आपका दिया हो 5, तो यहाँ पर आप पहले क्या करेंगे, मल्टीप्लाई मतलब ब्रैकेट लगा है, ब्रैकेट के बाहर कोई नंबर लगा हुआ है, मतलब ये इसके साथ मल्टीप्लाई करेगा। तो मल्टीप्लाई करने पर पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। तो ये सॉल्व करेंगे तो x की पावर 4 हो जाएगा, इसके बाद इससे मल्टीप्लाई करेंगे x की पावर 5 हो जाएगा और प्लस 5x² हो जाएगा। जब आप सॉल्व करेंगे तो उसके बाद आपको पता चलेगा कि यहाँ पर x की जो सबसे हाईएस्ट पावर है वो क्या है, 5 है, मतलब इसकी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 5 हो जाएगी। ये तो हो गया मल्टीप्लाई करो। ऐसे ही याद रखना, कंफ्यूजन होता है लोगों को वेरिएबल अगर 2 दिए हो, जैसे आपका दिया हो x² और ब्रैकेट में दिया हो xy² प्लस आपका हो जाएगा 3xy दिया हो। अब पहले इसका मल्टीप्लाई करो, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आपका हो जाएगा x² x से मल्टीप्लाई होगा x³ हो जाएगा, साथ में आपका y² रहेगा प्लस
ये हो जाएगा आपका 3x³ और साथ में y। तो हमने कहा था ना कि जो अगर दो वेरिएबल गिवन हो तो दोनों की जो पावर होती है उनको आप क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे। मतलब ये जो पूरा आपका एक टर्म है, इस टर्म का की जो पावर हो जाएंगी वो 3 + 2 मतलब कितना हो जाएगा 5। इस टर्म की पावर कितनी हो जाएगी 3 + 1 मतलब ये कितना हो गया 4 और ये हो गया आपका 5। मतलब इस जो भी आपका ये पॉलिनोमियल गिवन है इसकी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल हो जाएगी 5। अब इसके बाद हम देखते हैं डिवाइड वाला पोर्शन भी देख लेते हैं। चलिए, तो डिवाइड में हम देखेंगे, अगर दिया हो x³ + x प्लस आपका दिया हो x/x प्लस कुछ भी ना दिया हो, ऐसे दिया हो x³ x दिया हो प्लस x/x दिया हो, तो या x² दिया हो प्लस 2x/x दिया हो, तो पहले इसको हम क्या करेंगे, हर एक टर्म को डिवाइड करेंगे। आप यहां पर डिवाइड करेंगे, याद रखना मल्टीप्लाई में पावर क्या होती है, ऐड होती है, और डिवाइड में पावर क्या हो जाती है, सब्ट्रैक्ट हो जाती है। मतलब जब इसको इससे डिवाइड करेंगे तो x की पावर आ जाएगी 2, और जब x² से x को डिवाइड करेंगे x आ जाएगा, यहाँ x से x को डिवाइड करेंगे +2 आ जाएगा। मतलब डिवाइड करने के बाद आपको पॉलिनोमियल मिलता है x² + x + 2, जहां पर इसकी हाईएस्ट पावर हो गई 2, मतलब इसकी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल जो हो जाएगी वो भी हो जाएगी 2। तो ऐसे निकालते हैं मल्टीप्लाई में और डिवाइड में। मल्टीप्लाई में होगा तो जो भी पावर होंगी, डिग्रियां होंगी, पावर होंगी, वो प्लस हो जाएंगी, तो उसमें जो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर होगी उसे हम बोलेंगे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। कभी डिवाइड में कोई टर्म दिया तो सबसे पहला काम क्या है कि हम उस पॉलिनोमियल को पहले डिवाइड कर लें, मतलब जो भी वेरिएबल है उनको डिवाइड कर लें। डिवाइड करने के बाद जो रिजल्ट मिले उसमें हम देखें उसकी हाईएस्ट पावर क्या है, उसकी जो हाईएस्ट पावर होगी वही कहलाएगी आपकी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, अब डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल के बाद हम जानेंगे टर्म ऑफ पॉलिनोमियल। ये टर्म ऑफ पॉलिनोमियल, आखिर ये टर्म क्या होते हैं। टर्म किसी भी पॉलिनोमियल के अगर हमको बताना हो कि कितने टर्म है, एक पॉलिनोमियल कितने टर्म, कैसे डिवाइड, तो याद रखना किसी भी वेरिएबल या नंबर को टर्म में हमेशा डिवाइड करते हैं प्लस या माइनस। याद रखना प्लस और माइनस ही किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को टर्म में डिवाइड करते हैं। मल्टीप्लाई हो या डिवाइड लगा हो वह टर्म को डिफाइन नहीं करता है। मतलब कोई भी पार्ट ऑफ पॉलिनोमियल अगर वो प्लस और माइनस से अलग अलग हुआ है या डिवाइड हुआ है, मतलब जैसे यहाँ पर आपका दिया दिखा हुआ है, पहला ये स्क्वायर लगा लो, 5x² -9x और +8। तो यहां पर आप देखेंगे माइनस और प्लस यहां पर क्या कर रहे हैं, इन जो भी आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है इनको क्या कर रहे हैं, टर्म में डिवाइड करेंगे। मतलब माइनस और प्लस ही किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को टर्म में डिवाइड करते हैं। मतलब जैसे यहां माइनस लगा प्लस लगा, तो यहां पर आपके टर्म कितने हो जाएंगे 1 2 और 3। तो ये आपका जो भी पॉलिनोमियल होगा इसमें टर्म हो जाएंगे आपके 3। ऐसे आपका दूसरा दिया हुआ है, दूसरा पॉलिनोमियल आपका दिया है क्या 4x और प्लस, सॉरी एक गलत थोड़ा लिखा हुआ है, यहाँ 4x² हो, 4x² और प्लस आपका 2x -5 और अपान में इन्होंने दिया है 9x -8। तो इसको तो मान लिया ये इस टाइप का कोई पॉलिनोमियल दिया हो तो सबसे पहले हम इसको डिवाइड कर लेंगे, या समझ लो ये थोड़ा गलत दिया हुआ है, इसको हटा दो। एक नॉर्मल तरीके से समझो 4x² प्लस 2x अगर -5 हो तो यहाँ पर कितने टर्म होंगे, तो यहाँ पर भी देखेंगे प्लस और माइनस क्या कर रहा है, कुछ नंबर को अलग अलग कर रहा है। मतलब यहाँ पर ये 4x² लिखा है, इसके बाद प्लस लिखा है, फिर 2x लिखा है, इसके बाद माइनस लिखा हुआ है। तो अब टोटल आप काउंट करेंगे तो कितने टर्म हो जाएंगे 1 2 और 3। तो कितने टर्म हो जाएंगे इसके 3। अगर कोई भी ऐसा दिखा हो, कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ऐसे लिखा हो, तो यहाँ इसके साथ x² के साथ 2 मल्टीप्लाई कर रहा है 2, लेकिन किसी मतलब सॉरी मल्टीप्लाई जो होता है कभी भी किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को टर्म में डिफाइंड नहीं करता है। यहाँ प्लस और माइनस नहीं दिया है, मतलब इसके सिर्फ और सिर्फ कितने टर्म होंगे
1। अगर हम 4-5 वेरिएबल का एक साथ मल्टीप्लाई करते हैं लेकिन प्लस और माइनस ना लगाएं तब भी उसमें देखो कितने टर्म होंगे। जैसे हमने लिख दिया x और इसका मल्टीप्लाई y से किया फिर z से किया। अब 3 नंबर्स है 3 वेरिएबल लेकिन तीनों किसमें मल्टीप्लाई में है तो इसमें टर्म कितने होंगे, सिर्फ और सिर्फ 1 टर्म होगा। अगर इसी चीज को हम लिख दें क्या, एक्स स्क्वायर प्लस वाई और प्लस जेड, जैसे हमने इनके बीच में प्लस लगाया इनके टर्म चेंज हो गए। अब इसके कितने टर्म हो जाएंगे, 1 2 और 3, मतलब प्लस और माइनस ही किसी भी पॉलिनोमियल को के टर्म को डिवाइड करते हैं। माइनस और सॉरी मल्टीप्लाई और डिवाइड किसी भी पॉलिनोमियल के टर्म को डिफाइन नहीं करते हैं। ठीक है, तो अब इसके बाद हम जानेंगे सबसे पहले क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल, मतलब पॉलिनोमियल के कितने कौन कौन से पार्ट हैं। जैसे पहला पार्ट आपका होगा पॉलिनोमियल जो होगा बेस्ड ऑन डिग्री, मतलब डिग्री के हिसाब से पॉलिनोमियल को हम क्या बोलते हैं, क्या क्या उनके नाम हैं, उनको हम क्लासिफाई करेंगे अभी। उसके बाद हम पॉलिनोमियल के बारे में जानेंगे उनके टर्म के हिसाब से, मतलब टर्म के हिसाब से पॉलिनोमियल को क्या बोलते हैं या डिग्री के हिसाब से उस पॉलिनोमियल को क्या बोलते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे पॉलिनोमियल बेस्ड ऑन डिग्री। सबसे पहले हम बात करेंगे पॉलिनोमियल बेस्ड ऑन डिग्री, जिसमें सबसे पहला नंबर आता है जीरो पॉलिनोमियल। जीरो जो पॉलिनोमियल ऐसे पॉलिनोमियल होते हैं जो पॉलिनोमियल की डिग्री के हिसाब से बताए जाते हैं। डिग्री मतलब क्या होती है, किसी भी पॉलिनोमियल में जो गिवन वेरिएबल होता है उसकी हाईएस्ट पावर। तो उसी में आपका होता है कि जीरो पॉलिनोमियल कब होगा, मतलब कोई एक ऐसा पॉलिनोमियल जान लो, ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री क्या हो, जीरो हो, मतलब कोई भी पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री क्या हो, जीरो। हमने बताया था कि कोई भी पॉलिनोमियल में वेरिएबल की डिग्री जीरो भी हो सकती है, होल नंबर होती है, होल नंबर की शुरुआत होती है जीरो से। अगर कोई पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री क्या है, जीरो है, तो ऐसे पॉलिनोमियल को हम बोलेंगे जीरो पॉलिनोमियल। जैसे इसके एग्जांपल देख लो, जैसे आपका दिया हो 2x की पावर 0, या आपका दिया हो 5y की पावर 0, या लिखा हो a की पावर 0, या लिखा हो 5x की पावर 0। ऐसे अगर नंबर दिए हो या कुछ भी ना लिखा हो, यहाँ वेरिएबल ही ना गिवन हो, 5 लिखा हो या 7 लिखा हो, इसी कांस्टेंट टर्म दिए हो, तो ऐसे पॉलिनोमियल को हम बोलते हैं जीरो पॉलिनोमियल। क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे जो भी वेरिएबल है उसकी पावर क्या है, जीरो। यहाँ ये वेरिएबल a है, इसकी भी पावर जीरो है, यहाँ पर वेरिएबल x है, इसकी भी पावर जीरो, तो यहाँ पर वेरिएबल की पावर क्या है, जीरो है, इसलिए इसे हम बोलेंगे जीरो पॉलिनोमियल। अब यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि ये 5 और 7 लिखा है, सर ये कैसे पॉलिनोमियल हो गए, यहाँ पर कोई भी वेरिएबल तो है ही नहीं। तो आपको हम बता दें कि 5 को आप लिख सकते हैं 5 इंटू 1, और 7 को आप लिख सकते हैं 7 इंटू 1। और आपको हमने बताया था अपने पहले चैप्टर में कि कोई भी वेरिएबल होती है उसके पावर अगर जीरो हो तो उसका मान होता है 1, मतलब हम 5 को लिख सकते हैं क्या, 5 इंटू एक्स की पावर 0। 5 को हम लिख सकते हैं ना 5 इंटू एक्स की पावर 0, क्योंकि एक्स की पावर 0 की वैल्यू होती है 1। 5 का अगर आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसकी वैल्यू में कोई चेंज नहीं होता है। तो इसलिए जान लेना कि अगर कोई कांस्टेंट टर्म भी दिया है तो वो भी आपका क्या है, जीरो पॉलिनोमियल होता है। क्योंकि इसको हम लिख सकते हैं 5x की पावर 0, या हम 7 को लिख सकते हैं 7y की पावर 0, या 7x की पावर 0, किसी भी वेरिएबल की पावर 0 के साथ भी किसी कांस्टेंट टर्म को लिख सकते हैं। इसलिए कांस्टेंट टर्म भी क्या होता है, एक पॉलिनोमियल होता है। तो जीरो पॉलिनोमियल समझ गए होंगे कि जीरो पॉलिनोमियल क्या होता है, ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें डिग्री क्या हो, जीरो हो। तो ऐसे वेरिएबल की जो डिग्री हो वो जीरो हो, वो कहलाता है जीरो पॉलिनोमियल। जीरो पॉलिनोमियल के बाद हम जानेंगे लीनियर पॉलिनोमियल। तो बढ़ते चले जाओ, डिग्री पहले जीरो, और जैसे कोई एक ऐसा पॉलिनोमियल आ जाए जिसकी डिग्री क्या हो, 1 हो। अ पॉलिनोमियल हैविंग डिग्री 1, मतलब कोई भी पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 हो, ऐसे पॉलिनोमियल को हम बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल।
इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे, जैसे आपका लिखा हो 2x प्लस 3, यहाँ x की कोई पावर नहीं है, मतलब इसकी पावर क्या होगी 1 होगी। और जिसकी पावर जो मतलब जो भी वेरिएबल हो, उस वेरिएबल की पावर अगर 1 हो तो वह कहलाता है आपका लीनियर पॉलिनोमियल। जैसे आपका लिखा हो y, सिर्फ y लिखा हो, यहाँ पर वेरिएबल है ना, इस वेरिएबल की पावर क्या है 1 है, जिसकी कोई पावर नहीं होती उसकी पावर 1 होती है, मतलब यहाँ पर वेरिएबल की पावर 1 हो गई, और ये वेरिएबल की पावर अगर 1 हो जाएगी तो ये कहलाएगा आपका लीनियर पॉलिनोमियल। या आपका दिया हो x प्लस 2 ऐसे दिया हो, तो यहाँ पर भी x की पावर क्या है 1 है, तो ये भी आपका लीनियर पॉलिनोमियल हो जाएगा। या आपका दिया हो 5y प्लस 3, ये भी आपका क्या हो जाएगा लीनियर पॉलिनोमियल। या आपका ऐसे दिया हो एक्स स्क्वायर 2x² बाई एक्स प्लस 3, ये भी आपका लीनियर पॉलिनोमियल होगा। कैसे होगा, क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे कि एक्स स्क्वायर के साथ में x क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, और ऊपर वाला जो x है उसकी पावर है 2, और नीचे वाला x है उसकी पावर है 1। और हमने बताया था कि डिवाइड में पावर क्या हो जाती है, माइनस हो जाती है, मतलब ये आपका हो जाएगा 2x प्लस 3 टाइप का, मतलब यहाँ पर इसकी डिग्री क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। तो कभी डिवाइड में दिया है तो पहले डायरेक्ट देख के 2 या 3 देख के आप ये कंफ्यूज होना मत हो जाइएगा कि ये लीनियर नहीं है। तो पहले आप ये चेक कर लेना, जैसे आपका दिया हो x³ बाई x² दिया हो, अगर आपसे पूछे क्या ये लीनियर पॉलिनोमियल है या नहीं, तो ये 3 और 2 इनको देख के आप कंफ्यूज मत होना, क्योंकि ये डिवाइड कर रहे हैं, डिवाइड में पावर इनकी माइनस हो जाएगी। अगर x की पावर 3 है और दूसरे x की पावर 2 है, माइनस होके ये x की पावर 1 बचेगा। अगर किसी भी वेरिएबल की पावर 1 हो जाएगी तो वह कहलाएगा आपका लीनियर पॉलिनोमियल। अब लीनियर पॉलिनोमियल के बाद बात करेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री क्या हो 2 हो, मतलब कोई भी पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 2 होती है वह कहलाता आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। मतलब जैसे इसके एग्जांपल है आपके 3x² प्लस 5x प्लस 6, ये आपका हो गया। या हम लिख दें xy प्लस 3, ये भी आपका क्वाड्रेटिक होगा। या हम लिख दें 3x³ बाई x प्लस 5x प्लस 3, तो यहाँ पर आप देखेंगे इसकी भी हाईएस्ट पावर क्या है 2 है, या इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, यहाँ पर वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर 2 है, मतलब इसका डिग्री कितनी हो जाएगी 2, तो ये क्या आपका क्वाड्रेटिक हो जाएगी। यहाँ पर आप देखेंगे x और y के टाइप का दिया हुआ, लेकिन मैंने बताया था आपको कोई अगर 2 वेरिएबल दिए हो तो अगर वो मल्टीप्लाई कर रहे हो तो दोनों की पावर को ऐड कर लेते हैं, ऐड करने के बाद उनकी डिग्री बताई जाती है। मतलब यहाँ पर x की पावर 1 और दोबारा y की पावर 1, दोनों को ऐड कर लेंगे, आपका आ जाएगा 2, मतलब ये भी इसकी भी पावर हाईएस्ट पावर क्या हो जाएगी 2, मतलब इसकी भी डिग्री क्या हो गई 2। यहाँ पर अब ये डिवाइड कर रहा है फंक्शन, तो यहाँ देखेंगे ऊपर x³ लिखा है, नीचे x की पावर 1 है, डिवाइड में पावर माइनस हो जाती है, माइनस कर देंगे तो यहाँ पर इसकी हाईएस्ट पावर बचेगी 2। अगर हाईएस्ट पावर 2 है तो मतलब इसका डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा 2, और कोई भी पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 2 होती है वह आपका कहलाता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब इसके बाद हम बात करेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल जैसे मैंने बताया जी, अगर वेरिएबल की पावर 0 तो 0 पॉलिनोमियल, 1 तो लीनियर पॉलिनोमियल, अगर 2 पावर है तो आपका हो जाएगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और क्यूबिक में ऐसा होता है अगर डिग्री कोई भी पॉलिनोमियल उसकी डिग्री क्या है 3 हो तो उसे हम बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। मतलब ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें उसकी डिग्री आपकी 3 दिया हो, उस पॉलिनोमियल को हम बोलेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल। इसके एग्जांपल आप देख लीजिए x³ प्लस 2x² प्लस 7x माइनस 5। यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर जो भी पॉलिनोमियल आपका गिवन है, इस पॉलिनोमियल की हाईएस्ट पावर क्या है 3 है, मतलब ये क्या हो जाएगा, ये एक क्यूबिक पॉलिनोमियल हो जाएगा, क्योंकि वेरिएबल की जितनी हाईएस्ट पावर होती है उसी को हम बोलते हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। तो इसकी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या हो जाएगी 3, और कोई भी पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री क्या होती है 3 होती है उसे हम क्या बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। या आपका ऐसे दिया हो y
एक्स वाई स्क्वायर प्लस 3xy माइनस 3, या आपका दिया हो x की पावर 4 अपॉन x और माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3x इस या प्लस 7 इस टाइप का दिया है। तो देखो मल्टीप्लाई मैं बार बार इसलिए बता दे रहा हूँ एग्जांपल देके, क्योंकि सबसे ज्यादा कंफ्यूजन आपका मल्टीप्लाई और डिवाइड में होता है। यहाँ पर आप दो देखोगे बता दोगे ये क्यूबिक नहीं है, लेकिन यहाँ पर देखेंगे कि वेरिएबल दो हैं और दोनों की पावर को क्या करते हैं मल्टीप्लाई में ऐड कर देते हैं, तो इनकी टोटल पावर हो जाएगी 3। अगर 3 पावर हो जाएगी तो इसकी डिग्री हो जाएगी 3। अगर डिग्री 3 है तो ये क्या कहलाएगा आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल। यहाँ पर आप देखेंगे डिवाइड हो रहा है, यहाँ पर टर्म डिवाइड हो रहा है। डिवाइड में ऊपर देखेंगे x की पावर 4 लिखा है और नीचे लिखा है x की पावर 1। डिवाइड में पावर क्या हो जाती है माइनस हो जाती है, मतलब 4 से आप 1 को माइनस कर देंगे तो यहाँ पर इसकी हाईएस्ट पावर आ जाएगी 3। हाईएस्ट पावर आ गई 3 तो पॉलिनोमियल की डिग्री हो जाएगी 3। और कोई भी पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 3 होती है उसे हम बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो इस तरह जो अभी हमने पॉलिनोमियल के बारे में बताया या जितने भी टाइप के पॉलिनोमियल बताया, जैसे आपका पहला था जीरो पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल या क्यूबिक पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल डिग्री पर बेस है। एक और पॉलिनोमियल है आपका बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मतलब एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री क्या हो 4 हो। अगर डिग्री 4 है किसी भी पॉलिनोमियल की डिग्री 4 है तो ऐसे पॉलिनोमियल को हम बोलेंगे बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसके भी एग्जांपल जैसे x की पावर 4 प्लस एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4। यहाँ पर देखेंगे इसकी हाईएस्ट पावर क्या है 4 है, तो ऐसे पॉलिनोमियल को हम बोलेंगे बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्योंकि यहाँ पर जो भी पॉलिनोमियल आपका गिवन है इसकी डिग्री जो है हाई आपकी 4 है। और कोई भी पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 4 होती है उसे हम बोलते हैं बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और इसके एग्जांपल लिख लो, जैसे लिखा हो a की पावर 4 प्लस 3ab या ba प्लस a स्क्वायर। यहाँ पर भी देखेंगे ये पॉलिनोमियल आपका है। यहाँ पर पॉलिनोमियल की जो हाईएस्ट पावर है वो 4 है। अगर हाईएस्ट पावर 4 है तो इसकी डिग्री भी क्या हो जाएगी 4 हो जाएगी। और ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 4 होती है उसे हम बोलते हैं बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इस तरह आपका डिफाइन हो गया डिग्री के हिसाब से पॉलिनोमियल कितने प्रकार के होते हैं। अगर 0 डिग्री दिया है, डिग्री क्या है 0 है, तो उसे हम बोलेंगे जीरो पॉलिनोमियल। जीरो पॉलिनोमियल होगा आपका। अगर डिग्री उसकी क्या है 1 है तो आपका लीनियर कहलाएगा। डिग्री आपकी 2 है तो वो क्वाड्रेटिक हो जाएगा। और अगर डिग्री आपका 3 है तो आपका क्यूबिक हो जाएगा। और 4 डिग्री है आपका तो वो कहलाएगा बाई क्वाड्रेटिक। तो डिग्री के हिसाब से पॉलिनोमियल के आपको हमने 5 टाइप्स बताए हैं। जीरो पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल और लास्ट में आता है आपका बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसके बाद हम बताएंगे ऐसे पॉलिनोमियल या पॉलिनोमियल के नाम बताएंगे जो टर्म के हिसाब से उन पॉलिनोमियल के क्या नाम है। जैसा पहला आपका आता है टर्म के हिसाब से पॉलिनोमियल का नाम पहला आता है मोनोमियल। मोनो मतलब होता है, मोनो का मतलब होता है सिंगल और मियल का मतलब होता है टर्म। मतलब ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें सिंगल टर्म हो उसे हम क्या कहेंगे मोनोमियल। आपका मोनोमियल दो चीजों से मिलकर बना था, मोनो प्लस मियल। मोनो का मतलब हो जाएगा सिंगल या वन और मियल का मतलब होता है टर्म, मतलब जिसमें सिंगल टर्म हो। ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें वन टर्म हो या सिंगल टर्म हो उसे हम बोलते हैं मोनोमियल। आपका मोनोमियल हो जाएगा जैसे आपका 2x, यहाँ पर एक टर्म है, या आपका लिख दे x की पावर 100, मतलब डिग्री चाहे इतनी ज्यादा हो लेकिन टर्म अगर क्या है एक है, सिंगल टर्म है, तो वह कहलाएगा आपका मोनोमियल। ऐसे अगर हम लिख दें y की पावर 35 लिखते हैं या 25 लिखते हैं, डिग्री चाहे जितनी हो किसी भी वेरिएबल की, अगर उसमें टर्म क्या है एक है। हमने पहले बताया था आपको टर्म कैसे डिफाइन होते हैं। टर्म कोई भी नंबर्स के बीच में अगर प्लस और माइनस लगे हैं
तब वो उनके टर्म को डिफाइन करेंगे। मतलब अगर नहीं लगा है तो वो आपका क्या हो जाएगा, एक सिंगल टर्म हो जाएगा। यहाँ पर वेरिएबल की चाहे जितनी पावर हो या डिग्री हो उससे कोई मतलब नहीं होता, बस प्लस और माइनस अगर नहीं लगा तो ये अगर ये आपका कहलाएगा सिंगल टर्म। तो ये आपका हो जाएगा मोनोमियल। अगर आपका लिखा हो एक्स स्क्वायर वाई क्यूब तो ये भी आपका हो जाएगा सिंगल टर्म। सिंगल टर्म है मतलब ये क्या हो जाएगा, मोनोमियल। इसके बाद हम बात करेंगे बाइनोमियल। बाइनोमियल जैसे आपका मोनोमियल, मोनो और मियल से बनता है। मोनो मतलब सिंगल, मियल का मतलब टर्म जिसमें सिंगल टर्म। वैसे बाई का मतलब होता है टू, बाई का मतलब होता है टू, और मियल का मतलब होता है टर्म, मतलब नोमियल। मतलब बाइनोमियल का मतलब ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें टू टर्म होते हैं। आप पॉलिनोमियल हैविंग, यहाँ पर लिखा है वन टर्म, सॉरी ये गलत हो गया। यहाँ पर होगा बेटा आपका, इसको कट कर देते हैं, यहाँ पर होगा आपका टू टर्म। और ट्राइनोमियल में यहाँ पर इसको भी कट कर देते हैं, यहाँ पर आपका होगा थ्री टर्म। थ्री टर्म मतलब बाइनोमियल क्या होगा, ऐसा पॉलिनोमियल होगा जिसमें आपके टू टर्म होंगे, वह कहलाएगा आपका बाइनोमियल। इसके भी एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे आपका लिखा हो 2x + 3, देखो दो नंबर्स के बीच में प्लस लग गया, प्लस जैसे लगा ये अलग अलग टर्म हो गए। क्या हो गए, ये एक टर्म, ये आपका दो टर्म। यहाँ दो टर्म हो गए मतलब ये क्या हो जाएगा, बाइनोमियल। एक कुछ और लिखा हो x² + y² लिखा हो, यहाँ पर भी प्लस दिया हुआ है मतलब ये कितने टर्म हो गए, दो टर्म हो गए। अगर लिखा हो आपका x - y लिखा हो, यहाँ चाहे इसकी पावर 100 लिखी हो, इसकी पावर 50 लिखी हो, इससे कोई मतलब नहीं। एक सिंगल माइनस, बीच x और y के बीच में एक सिंगल माइनस आ गया, बस इनको क्या करता है, दोनों को अलग अलग करता है। ये एक टर्म हो गया, ये दूसरा टर्म हो गया, ये दोनों हो गए कितने, टू टर्म हो गए। अगर टू टर्म हो गए तो ये क्या कहलाएगा, बाइनोमियल। तो मोनोमियल में वन टर्म, बाइनोमियल में कितने टर्म होते हैं, टू टर्म होते हैं। ऐसे ही आपका ट्राइनोमियल होता है। ट्राइनोमियल एक ऐसा पॉलिनोमियल होता है जिसमें आपके कितने टर्म होते हैं, थ्री टर्म होते हैं। आप पॉलिनोमियल हैविंग, यहाँ थ्री कर लीजिएगा, आप पॉलिनोमियल हैविंग थ्री टर्म इज कॉल्ड ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल के भी एग्जांपल देख लीजिए, 2x² + 5x + 6। तो यहाँ पर देखेंगे 1 2 3 कितने टर्म हो गए, थ्री टर्म। अगर थ्री टर्म है तो उसे हम क्या बोलेंगे, ट्राइनोमियल। यहाँ भी बता देते हैं आपका ट्राई और नोमियल, मतलब ट्राई भी हो गया, ट्राई का मतलब हो जाएगा आपका थ्री, और नोमियल का मतलब हो जाएगा टर्म। मतलब ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें थ्री टर्म होते हैं वो क्या कहलाता है, ट्राइनोमियल। इसका एक एग्जांपल ये। दूसरा एग्जांपल लिख देते हैं, y² - xy + 6, ये भी आपका ट्राइनोमियल हो जाएगा। यहाँ वन टर्म, टू टर्म और थ्री टर्म, तीन टर्म है। कोई भी पॉलिनोमियल जिसमें थ्री टर्म होंगे वह कहलाएगा आपका ट्राइनोमियल, और जिसमें एक टर्म होगा, वन टर्म होगा, वह कहलाएगा आपका मोनोमियल। और कोई भी पॉलिनोमियल जिसमें दो टर्म होंगे वह बाइनोमियल, और थ्री टर्म होंगे तो ये ट्राइनोमियल। इस तरह आपका पॉलिनोमियल दो तरीके से डिफाइन हुआ है। पहला पॉलिनोमियल डिग्री के हिसाब से, डिग्री के हिसाब से हमने बताए थे, नाम बताए थे, डिग्री के हिसाब से आपको हमने नाम बताए थे। शुरुआत किए थे जीरो पॉलिनोमियल, फिर आपका आता है लीनियर पॉलिनोमियल, फिर क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, और इसके बाद आपका आता है बाई क्वाड्रेटिक। ये सारे के सारे क्या है, डिग्री के हिसाब से पॉलिनोमियल के नेम है। इसके बाद हमने बताए थे टर्म के हिसाब से इनके नेम क्या होते हैं। एक टर्म होता है किसी पॉलिनोमियल का तो उसे मोनोमियल, दो टर्म होते हैं बाइनोमियल, और थ्री टर्म होते हैं तो ट्राइनोमियल। इस तरह ये पॉलिनोमियल का आपका पूरा जो कॉन्सेप्ट होता है कि पॉलिनोमियल का डिफिनीशन क्या होती है, या पॉलिनोमियल के जो पार्ट होते हैं उन सब के बारे में हमने डिस्कशन कर लिया है। इसके बाद जो भी एक्सरसाइज वाला वीडियो हो वो अपने अगले वीडियो में हम बनाएंगे, और उसके सारे जो भी कॉन्सेप्ट उसमें आएंगे, या जैसे आपका रिमाइंडर थ्योरम है, फैक्टर थ्योरम है, उनके बारे में भी एक अलग से वीडियो बनाएंगे। और ये आपका जो भी पहला वीडियो था ये सिर्फ और सिर्फ आपका पॉलिनोमियल का बेसिक इंट्रोडक्शन वीडियो था। इसके आगे वाली एक्सरसाइज के हिसाब से हर एक्सरसाइज का अलग अलग सा वीडियो बनेगा आपका।
जैसे पहली एक्सरसाइज आपकी 2.1 है वो रिमाइंडर थ्योरम पे बेसिस पे है, उसके बाद वाली फैक्टर थ्योरम। तो रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम की अलग से हम वीडियो बनाएंगे, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू।